हिंद साथियों, अंत्योदय सिविल सर्विस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हमारा 3 मार्कर स्पेशल सीरीज़ में नेक्स्ट वीडियो है। साथ ही जो लोग इस चैनल पर नए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे से आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। साथ ही लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप व टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिनकी लिंक हमने वीडियो डिस्क्रिप्शन में दी है। साथ ही हम पहले भी 3 मार्कर का रोल देख चुके हैं कि यह कुल 1400 मार्क्स में से 420 नंबर कवर करते हैं। इस तरह एक महत्वपूर्ण क्षेत्र 3 मार्कर अपने आप में रखते हैं। आज के हमारे जो प्रश्न हैं वह यह है और इनको हम क्रमवार रूप से देखेंगे। पहला हमारा प्रश्न है ब्रह्म समाज। देखिए, इस वीडियो में हमने लगभग सभी क्वेश्चन सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन से लिए हैं। इस तरह हम विभिन्न टॉपिकों से कवर करते हुए क्वेश्चन कवर करेंगे। यह हमारा मॉडर्न हिस्ट्री का वीडियो रहेगा। ब्रह्म समाज को हम किस तरह 3 नंबर में लिख सकते हैं वह हम देखेंगे। पहले बात करेंगे स्थापना की। इसकी स्थापना 20 अगस्त 1828 को कोलकाता में हुई। इसके संस्थापक की अगर हम बात करें तो राजा राम मोहन राय इसके संस्थापक थे। साथ ही अन्य सदस्य की बात करें तो द्वारका नाथ टैगोर, केशव चंद्र सेन, देवेंद्र नाथ टैगोर आदि इसके अन्य सदस्यों में शामिल थे। साथ ही लास्ट इसका उद्देश्य क्या था? सती प्रथा, बहु विवाह, वैश्यागमन, जातिवाद एवं अस्पृश्यता आदि को समाप्त करना इसका उद्देश्य था। इस तरह से यदि आप कोई क्वेश्चन लिखेंगे तो विश्वास करिए आपको 3 में से 3 नंबर मिलने के 100% चांस रहेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन था प्रार्थना समाज। इसे भी हम उसी रूप में लिखेंगे। स्थापना की बात करेंगे तो 1867 बम्बई में इसकी स्थापना की गई। इसके संस्थापक थे आत्माराम पांडुरंग, महादेव गोविंद रनाडे और NG चंदावरकर। देखिए, मुख्य संस्थापक इसके आत्माराम पांडुरंग थे। इसे हम लिंक कैसे कर सकते हैं? तो आत्मा से प्रार्थना करो। नेक्स्ट था इसकी प्रेरणा हम इनको कैसे मिली? तो केशव चंद्र सेन से प्रेरित होकर, केशव चंद्र सेन की महाराष्ट्र यात्रा से प्रेरित होकर आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना की। साथ ही साथ उद्देश्य की अगर हम इसकी बात करें, जाति प्रथा का विरोध, स्त्री पुरुष विवाह की आयु में वृद्धि, विधवा विवाह, स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन देना आदि इसके उद्देश्यों में शामिल था। एक और बिंदु हमने लिया है अन्य में कि प्रार्थना समाज ने सुबोधिनी नामक पत्रिका एवं दलित उद्धार मिशन नामक संस्था स्थापित भी की। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को 6 मार्क्स में भी कवर कर सकते हैं। देखिए, कुछ जो संस्थाएं हैं, आर्य समाज, प्रार्थना समाज या ब्रह्म समाज, इनकी 6 मार्क्स में आने की भी संभावना निरंतर बनी रहती है। नेक्स्ट हमारा है आर्य समाज। स्थापना की हम बात करें 10 अप्रैल 1875 में इसकी स्थापना की गई। संस्थापक इसके दयानंद सरस्वती जी थे। और स्थान की अगर बात करें तो बम्बई में यह संस्था स्थापित की, जबकि बाद में इसका मुख्यालय लाहौर स्थानांतरित कर दिया गया था। उद्देश्य की क्या बात करें तो वैदिक धर्म को पुनः शुद्ध रूप में स्थापित करना एवं पाश्चात्य प्रभाव को समाप्त करना आर्य समाज के उद्देश्यों में शामिल था। रामकृष्ण मिशन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसकी स्थापना की बात करें 1 मई 1897 बराहा नगर जो कि कोलकाता के पास था में इसकी स्थापना की गई। संस्थापक इसके स्वामी विवेकानंद जी थे। प्रेरणा की अगर हम बात करें तो किससे प्रेरित होकर यह स्थापित हुई? तो स्वामी विवेकानंद जी के जो गुरु थे स्वामी रामकृष्ण परमहंस की प्रेरणा से स्वामी विवेकानंद ने इस संस्था की स्थापना की। उद्देश्य की बात करें, शिक्षा का विकास करना, भारतीय संस्कृति की उन्नति करना एवं सामाजिक कुरीतियों का विरोध करना इसके उद्देश्यों में शामिल था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है थियोसॉफिकल सोसाइटी। इसे हम लिखेंगे। स्थापना की बात करें 7 सितंबर 1875 को इसकी स्थापना की गई। संस्थापक में मैडम ब्लावाट्स्की एवं कर्नल अलकॉट शामिल थे। जबकि मुख्यालय की अगर हम बात करें तो यह स्थापित हुआ था न्यूयॉर्क में और बाद में भारत में इसका मुख्यालय स्थानांतरित हुआ या भारत में निर्मित किया गया 1882 में अड्यार में। उद्देश्य की बात करें तो ईश्वर के ज्ञान का प्रसार करना इसका उद्देश्य था। देखिए, थियो का अर्थ होता है ईश्वर और सोफिकल का अर्थ होता है ज्ञान, तो इस तरह ईश्वर के ज्ञान को प्रसार करना इसके उद्देश्य था। यदि और ज़्यादा पॉइंट आप इसमें ऐड करना चाह रहे हैं तो एनी बेसेंट भी थियोसॉफिकल सोसाइटी से संबंधित थी, इस तरह लिख सकते हैं। यंग बंगाल आंदोलन हम लें तो यह देखिए प्रारंभ हेनरी विवियन डोरोजियो द्वारा किया गया। देखिए, इसका कोई एग्जैक्ट टाइम मिलता नहीं है, इसलिए हमने यहाँ कोई टाइम ड्यूरेशन लिखा नहीं। आप बात क्या कर सकते हैं तो चूँकि डोरोजियो इससे संबंधित थे, उन्होंने इसे चलाया था, तो डोरोजियो के जो कार्य थे उनको आप इस क्वेश्चन में लिख सकते हैं। डोरोजियो कोलकाता में हिंदू कॉलेज के अध्यापक थे। डोरोजियो ने ईस्ट इंडिया नामक दैनिक पत्र भी संपादित किया और साथ ही साथ
जो गुरुजी अर्थात डोरोजी को बोला है, को आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्र कवि माना जाता है। इस तरह आप इस 3 मार्कर क्वेश्चन को लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। पहला क्या, स्थापना 1905 में की गई। स्थान की बात करें तो बम्बई में इसकी स्थापना की गई। संस्थापक की बात करें तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। जबकि उद्देश्य की बात करें तो यह समिति ऐसे व्यक्तियों का संगठन थी जो अपनी मातृभूमि की किसी न किसी रूप में सेवा करने को समर्पित थे। इसके नाम से ही स्पष्ट हो रहा है सर्वेंट ऑफ इंडिया, अर्थात भारत के सेवक जो मातृभूमि की सेवा करना चाह रहे थे, ऐसे लोग इस संगठन में शामिल थे। तो इसका उद्देश्य भी क्या हुआ, मातृभूमि की सेवा करना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन था भारतीय ब्रह्म समाज। देखिए हम ब्रह्म समाज पहले देख चुके हैं, एक अलग से क्वेश्चन भी बन सकता है भारतीय ब्रह्म समाज। इसकी स्थापना 1866 में कोलकाता में की गई। संस्थापक की बात करें तो केशव चंद्र सेन थे और स्वरूप की बात करें तो यह ब्रह्म समाज का ही एक अंग था जो 1866 में विभाजित होकर बना, अर्थात ब्रह्म समाज के विघटन के उपरांत इसका गठन किया गया था। उद्देश्य क्या था, तो स्त्रियों का उत्थान, विवाह की आयु में वृद्धि एवं मद्य निषेध आदि इसके उद्देश्यों में शामिल थे। नेक्स्ट था हमारा देव समाज। स्थापना 1887 में की गई। इसकी संस्थापक की अगर हम बात करें शिव नारायण अग्निहोत्री इसके संस्थापक थे। नेक्स्ट स्थान की बात करें तो लाहौर में यह स्थापित हुई और उद्देश्य में यह ब्रह्म समाज के अनुयायी थे, अर्थात जैसा ब्रह्म समाज का उद्देश्य था वही उद्देश्य का पालन देव समाज करता था। इन्होंने मदिरा व मांस सेवन की तीव्र निंदा की। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वहाबी आंदोलन। तो कब हुआ यह है, 1828 से लेकर 1888 तक चला। देखिए आंदोलन एक लंबे टेन्योर में चलता है। प्रवर्तक की बात करें अर्थात कौन इसके प्रवर्तक थे, तो सैयद अहमद बरेलवी एवं हाजी मौलवी मोहम्मद को इसके प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है। केंद्र की बात करें तो आंदोलन का केंद्र क्या था, तो बिहार का पटना इस आंदोलन का प्रमुख केंद्र था। आंदोलन का उद्देश्य क्या था, तो मुस्लिम धर्म को पाश्चात्य प्रभाव से दूर कर रखना। मुस्लिम धर्म को पाश्चात्य जो शिक्षा थी और अनेक तरह के उनके प्रभाव थे, उससे मुस्लिम धर्म को या मुसलमानों को दूर रखना इस आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य था। इस तरह हमने इस वीडियो में 10 क्वेश्चन देखे। आगे से हम यह क्वेश्चन की श्रृंखला निरंतर जारी रखेंगे और साथ ही साथ इनमें अब क्वेश्चनों में वृद्धि भी हम करेंगे। वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक व शेयर कर सकते हैं। साथ ही आगे जुड़ने के लिए हमसे हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। जय हिंद, धन्यवाद।